राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प हो गई है। सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक इस पशुपेश से बाहर नहीं निकल पाई है कि वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करे या फिर सत्ता पक्ष की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करे। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उसके कई दिनों के बाद भी पार्टी की ओर से अब तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है, लिहाजा कहीं न कहीं पार्टी भ्रम की स्थिति में है। पार्टी का यह मंतव्य है कि एक दो और बैठक होंगी पार्टी के, जिसमें तमाम विधायक सांसद होंगे। एक बार फिर से मंतव्य लेकर के पार्टी की ओर से राय जाहिर की जाएगी। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। हालांकि आदिवासी नेताओं ने एक बार फिर से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से गुहार लगाई है, आग्रह किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में सामने आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम साही मुंडा, जो आदिवासी नेता हैं और अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं। प्रेम साही जी, जो बातें हम लोगों ने पिछले दिनों भी कही थी कि कहीं न कहीं जेएमएम भ्रम की स्थिति में न है, पशुपेश की स्थिति में है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पार्टी की ओर से कोई अब तक स्पष्टता नहीं दिखाई गई है। क्या लग रहा, पार्टी क्या विचार मंथन कर रही है, क्या सोच में है, जिसकी वजह से वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े होने से पहले कहीं न कहीं विचार मंथन के दौर से गुजर रही है? देखिए, सबसे पहले तो राजग ने जो घोषणा किया है आदिवासी राष्ट्रपति के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और हम निवेदन भी पहले भी किए थे और अब भी कर रहे हैं कि जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या वामपंथी दल के नेता हो, या समाजवादी पार्टी के हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, या तृणमूल कांग्रेस के हो, कि एक आज़ाद भारत के बाद 75 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम राष्ट्रपति बनने के ऐतिहासिक क्षण पर आ रहा। तो इसलिए सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इनको आंख बंद करके एक आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको आंख बंद करके मदद करनी चाहिए। विचारधारा से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके, ये बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र का तगाजा होगा। और हम आदिवासियों को देश में शासन व्यवस्था में आने के लिए एक हमें सीख भी मिलेगी। क्या सवाल क्या? हाँ, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बातें पहले भी आई हैं कि अगर उनके बनने से आदिवासी समाज क्या सोचता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतना टाइम जो जेएमएम ले रहा है एक घोषणा करने को लेकर, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाने को लेकर या विपक्ष में जाने को लेकर, आखिर क्या उसके सामने संकट है? कोई धर्म संकट है, कोई राजनीतिक संकट है, या आदिवासी हित को? मैं उसी पर, जो आपकी सवाल मैंने पहले सुना, मैं उसी पर आ रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो मुख्य रूप से आदिवासियों और मूलवासियों की पार्टी है, और बेसिक उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है वो आदिवासी रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी क्या सोच रही है, क्या वो संशय में है, और हमें लगता है कि वो विपक्ष में गठबंधन के रास्ते पर हैं। और हाल में वो अमित शाह से भी मिले थे। तो मुक्ति मोर्चा क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, हो सकता है उनको डर भी लग रहा होगा किसी बात को लेकर के कि हमारा सरकार चली जाएगी, या अमित शाह को समर्थन करेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक विचारधारा से ऊपर उठ करके एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दें, और आंख बंद करके जो हमारा द्रौपदी मुर्मू है उनको आप मदद करें। और यही आदिवासियों का तगादा होगा, और आदिवासियों का मुख्य धारा में जोड़ करके एक राजनीतिक डेवलप होगा। और क्योंकि ये मुख्य पद है देश का, जो संविधान के अनुच्छेद 52-53 में जो पावर है, जो संविधानिक प्रमुख है, और उनको मदद करना आदिवासी ही नहीं, ये पूरे जो लोकतंत्र है पूरे देश में जो भी जमातें हैं, क्योंकि अभी तक सब जमात के लगभग बन गए हैं। यहाँ के मुस्लिम समाज के भी बने हैं, यहाँ के अन्य समाज के लोग भी बने हैं, लला जाति के बने हैं, और मतलब पंजाबी बिरादरी से भी बने हैं। तो आदिवासियों को भी बनाया जा रहा है, ये है। लेकिन
मुक्ति मोर्चा का इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके आंख बंद करके जो हमारा द्रौपदी मुर्मू बन रही हैं राष्ट्रपति के पद पर, उस पर मदद करनी चाहिए। ये क्या, अगर जेएमएम इसमें देरी कर रहा है तो क्या इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है 2024 में? नहीं, राजनीतिक नुकसान कैसे होगा? आप एपीजे कलाम जब लड़ रहे थे, उनको भी मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राजग ने उनको उम्मीदवार घोषणा किया था, सहमत थे, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मदद किए। तो ये आदिवासी का मामला है और द्रौपदी मुर्मू अच्छी है और काम भी करेगी जो जहाँ पर ये है, तो इनको मदद करना चाहिए। ये राजनीतिक, इसमें क्या राजनीतिक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद भी राज्यपाल जो है उतना पावर का एक्सरसाइज नहीं करता है। ये महाराष्ट्र में जो कुछ घटित हुआ, उसके बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अमित शाह से मुलाकात करना, ईडी की कार्रवाई होना, इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया चलना, ये क्या तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और मुख्यमंत्री विभिन्न मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं और गृह मंत्री से भी मिले होंगे। अब तो क्या होता है पॉलिटिक्स में कि किसी से विरोधी दल से मिलने से ही सोचने लगते हैं कि भाई कहीं इसमें राजनीतिक कुछ संशय की स्थिति में आ जाता है कि राजनीति में कुछ होने वाला है क्या, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं क्या। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री एक प्रशासनिक तौर पर हो सकता है कि जाकर के अमित शाह से कुछ राज्य के नक्सल मामले को लेकर मिले होंगे, आतंकवाद के मामले को मिले होंगे। लेकिन इस पर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से हम एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, तो हम पूरे बात को नहीं बता सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बताएंगे भाई क्यों अमित शाह से मिले। तो एक चीज़ है ना दादा कि अगर पिछले दिनों तमाम विधायकों की बैठक हुई, जेएमएम ने बुलाई, सांसद भी उसमें शामिल हुए, उनका मंतव्य लिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली गए, उस बैठक के कई दिन गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी पार्टी की ओर से घोषणा नहीं होना, यानी पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में है अभी। बिल्कुल मुश्किल में है। और यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये द्रौपदी मुर्मू जी को मदद नहीं करती है, तो हो सकता है कि विरोध भी झेलना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि आप एक आदिवासी हैं भैया, और देश की आज़ादी के 75 साल बाद एक आदिवासी बन रही है, उसका आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। और राज्यपाल का चुनाव में तो पक्ष विपक्ष दोनों एक बैठ करके विवेक से ये समर्थन करना चाहिए। और तो पार्टी के अंदर मतलब मतभेद भी हो सकता है अगर वो समर्थन में नहीं जाते हैं। आप बिल्कुल, जो यहाँ झारखंड के आदिवासी संसद हों या विधायक हों और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हों, यदि आप नैतिकता के आधार पर, राजनीतिक तौर पर आधार पर यदि आप द्रौपदी मुर्मू को मदद नहीं करते हैं, तो ये समझ जाएंगे कि हम लोग, आप सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं और काम करना पड़ेगा तो आदिवासी से पीछे हट जाते हैं आदिवासी मामले को लेकर के। ये हम लोग को फील होगा। बहरहाल आपने सुना, ये थे प्रेम साहिब मुंडा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़ी नहीं होती है तो पार्टी के अंदर भी कहीं न कहीं बगावत हो सकता है, और जो झारखंड के मूल वासी हैं, आदिवासी विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं न कहीं इसका विरोध कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी पशुपेश की स्थिति में है। और पिछले दिनों जिस तरह विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद ये कहा गया कि 1-2 दौर की और बैठक होगी, उसके बाद अंतिम निर्णय होगा। इस बीच मुख्यमंत्री दिल्ली गए और अमित शाह से मिले, लेकिन मुलाकात के कई दिनों बाद भी पार्टी अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। इससे साफ है कि पार्टी के अंदर इसे लेकर कोई एक राय नहीं बन पाई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।